जिंदगी में इम्तिहान कठिन है, पर डरना नहीं। मंजिल मिलेगी, बस रुकना नहीं। हिम्मत से सामना कर तूफानों का, हालातों के आगे झुकना नहीं। आती है सुबह हर रात के बाद, अंधेरों से कभी यहाँ डरना नहीं। उतार चढ़ाव भरी है ये जिंदगी, रखना सब्र, उम्मीद छोड़ना नहीं। हमें कई बार ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है जिसे हम लोग नहीं सामना करना चाहते। जैसे ये खूबसूरत इंडोर प्लांट्स गर्मी और बरसात में काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे विंटर आएगा इनकी डोरमेंसी की पीरियड धीरे धीरे शुरू होगी। लेकिन बढ़ती हुई ठंड में भी ये अपनी खूबसूरती की छटा बिखेर रहे हैं, हालातों के आगे घुटने नहीं टेक रहे हैं। तो ऐसे हार्डी और परमानेंट इंडोर प्लांट कौन कौन से हैं जिसे इस वक्त आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जो कि छोटे छोटे पॉट में कम धूप, कम पानी, कम खाद में चलते हैं। आइए ऐसे पौधों की लिस्ट हम लोग देखते हैं। तो छोटे छोटे पॉट में ये सारे खूबसूरत इंडोर परमानेंट पौधे लग जाते हैं। उनमें से सबसे पहला जो पौधा है ये है सिंगोनियम की बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही छोटी छोटी पत्तियों वाली वैरायटी है, और इसे आप 3 इंच से 4 इंच के पॉट में बहुत ही ईजिली से ग्रो कर पाएंगे। चाहे आपके पास एक विंडो की स्पेस ही क्यों ना, उसमें भी आप इसे रख सकते हैं, किसी सेल्फ में रख सकते हैं। और मात्र ठंडियों में इसे 2 घंटे की धूप आप दे दीजिएगा, या नहीं भी तो आधे 1 घंटे की, सुबह की हो या दोपहर की हो या शाम की हो, किसी भी समय की धूप आप इसे दे दीजिएगा तो विंटर ये अच्छे से सरवाइव कर लेगा। दोस्तों, ये सब पौधे जो होते हैं काफ़ी हार्डी होते हैं और ऑलमोस्ट सर्दी बीत जाता है फिर भी ये अच्छे से ही रहते हैं। बस लास्ट दिसंबर की जो 1 वीक होती है ना, जो पिक ठंड जिसे कहते हैं, एकदम ज़बरदस्त करकराती हुई ठंड, उस समय हमें बस इनको प्रोटेक्ट करते रहना पड़ता है। नेक्स्ट एक खूबसूरत पौधा है ड्रेसिना मिल्की वे का पौधा। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है, बस हमें ये छोटे छोटे पॉट में लग जाता है, इसे बड़ा पॉट हम लोग को नहीं देना है। और ये समय भी ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं लगा सकते हैं, कटिंग से भी प्रोपागेट कर सकते हैं। दिसंबर लास्ट वीक को हम लोग इसे बहुत सेव करना पड़ेगा क्योंकि उस समय ठंड और शीतलहरी का प्रकोप बहुत ज़्यादा जारी रहता है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितना हम लोग पानी देते थे समर्स में, विंटर के टाइम में आधी कर देनी, क्योंकि ये डोरमेंसी में तब चले जाते हैं। अभी तो हम लोग इसे नॉर्मल वाटरिंग करेंगे टॉप लेयर सूखने के बाद। नेक्स्ट जो पौधा देख रहे हैं काफ़ी ट्रेंडिंग पौधा है, इसे ट्राई कलर वॉन्डरिंग जीव के नाम से जाना जाता है। इसकी पत्तियों में 3 कलर रहता है, ग्रीन, पिंक एंड पर्पल का मिक्सचर है, और कहीं कहीं वाइट पैचेस भी देखने को मिलता है। तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, और ये समय तो इसकी ग्रोथ का है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत पौधे होते हैं। ये सक्लेंट वैरायटी का पौधा है और ये अभी डोरमेंसी पे नहीं जाएगा, ये अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो इनमें से जो भी पौधे आपको पसंद आए और बाय करना चाहते हैं, मुझसे पौधे खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन, अगर आपको लोकल नर्सरी में नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे भी ये पौधे बाय कर सकते हैं। आपको बाय करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी प्रकृति के क्लोज को फॉलो करना पड़ेगा और उसमें डीएम करना पड़ेगा, और इंस्टाग्राम पर आप सर्च करेंगे प्रकृति के क्लोज नाम से तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, या मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से भी आप लोग पहुंच सकते हैं मेरे चैनल तक। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये वेरीगेटेड बेबी सनरोज का पौधा है। आने वाले दिनों में ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। लास्ट दिसंबर में थोड़ी सी डोरमेंसी में ये जाएगी, वरना ये टाइम इसके बहुत ज़्यादा ग्रोथ का है और बहुत ही खूबसूरत इसमें छोटे छोटे टाइनी टाइनी से फ्लावर्स आते हैं, और इसकी पत्तियां वेरीगेटेड है। नॉर्मल बेबी सनरोज भी मेरे पास है, लेकिन इसकी पत्तियां देखते बनती खूबसूरत, मोटी मोटी गद्देदार पत्तियां, और बहुत ही अच्छा लगता है। फूल ना भी खिले ना तो भी अट्रैक्टिव लगता है। कटिंग से इजीली आप इसे ग्रो कर सकते हैं, कम पानी कम खाद में चलने वाला, और किसी भी जगह आप इसे लटका दीजिए, हैंगिंग बास्केट में लगा दीजिए, रेलिक प्लांटर में लगा दीजिए, तो काफ़ी अच्छे से ये चलता है।
बारिश में ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत जैसे तैसे करके मैंने इसे बचाई है और अब मैंने ढेर सारी कटिंग के थ्रू इसे मल्टीप्लाई भी कर लिए। गार्डन में रोज़ हम लोग कुछ ना कुछ काम तो करते ही रहते हैं, गार्डन का काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, लेकिन हम गार्डनर्स और प्रकृति प्रेमियों को ये काम भारी नहीं लगता है। तो ये टाइम हमें इसकी रिपोर्टिंग की भी है और इसके थोड़े खाद वगैरह देने के हैं। तो इसी टाइम कुछ पौधों की ग्रोथ की रहती है, कुछ की डोरमेंसी की रहती है। जैसे कि ये देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। ये है सिंगोनियम मिल्क कॉन्फेटी और मिल्की कलर के इसके जो पिंक पिंक पैचेस पत्तियों पर पड़े हुए हैं, उसके कारण इसका नाम है मिल्क कॉन्फेटी। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, प्रकृति ने इसे बहुत ही खूबसूरती प्रदान की है। छोटे से पॉट में ग्रो हो जाता है और मैंने इसे कई सारे मल्टीप्लाई कर लिए हैं आप लोगों के लिए और बहुत इजी टू ग्रो है, इजी टू प्रोपगेट है। बस हमें अब आने वाले दिनों में ये बात का ध्यान रखना है कि सारे इंडोर प्लांट के ऊपर हमें आधे 1 घंटे की धूप जरूर दे देना है, क्योंकि जिससे ये सर्दियों में बहुत ही अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके सनलाइट के थ्रू। और रात को जब शीत और ओस गिरे उस समय हम लोग इसे किसी कपड़े से या किसी पॉलिथीन से कवर कर दे जिससे शीत डायरेक्ट इस पर ना गिरे, तब हम लोग बखूबी इसे संभाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा डोरमेंसी का असर नहीं होता है अगर हम लोग अच्छे से केयर करते हैं। तो ये पौधे तो गार्डन की शान होती है, क्योंकि फूल तो कुछ दिनों के मेहमान होते हैं, लेकिन ये सारे पौधे हैं सदा के लिए हमारे गार्डन में बस जाते हैं। नेक्स्ट जो खूबसूरत पौधा आप लोग देख रहे हैं, ये ऑक्सैलिस ट्रायंगुलरिस या पर्पल सैमरॉक का पौधा है। बल्ब के थ्रू ये लगता है, इस पर टाइनी टाइनी पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। कई सारी वैरायटीज इसमें भी आती है और ग्रीन ऑक्सैलिस भी है मेरे पास जिसमें पिंक कलर के उसमें फ्लावर्स आते हैं और ये सारे पौधे आप लोग मुझसे बाय कर सकते हैं। तो ये आप इसे देखिए, मैंने इससे अलग कर ली है और कितना खूबसूरत लग रहा है ना। इसके बल्ब को मल्टीप्लाई होते रहता है। तो ये बल्बस प्लांट भी है और नर्सरी से आप इसके पौध भी खरीद कर ला सकते हैं, मुझसे भी आप लोग बाय कर सकते हैं। बहुत सुंदर फोलिएज होता है। ऑक्सैलिस का पौधा सनलाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, ये फोटोफिलिक होता है। जिधर सनलाइट मिलेगी उसी तरफ ये मुड़ जाते हैं और शाम को ये अपनी पत्तियां और फूल को सिकोड़ लेता है और जैसे ही सनलाइट पड़ती है इसकी पत्तियां खुल जाती हैं और फूल खिलने लगते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मियों के सनलाइट इसे नहीं चाहिए, लेकिन विंटर की ठंडी ठंडी मीठी मीठी सनलाइट हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट जो देख रहे हैं, ये सिंगोनियम 3 फिंगर का पौधा है। जब पत्तियां नहीं रहती हैं तो उसमें फिंगर नहीं निकलते हैं और काफ़ी पतली पतली इसकी पत्तियां उस समय निकलती हैं, लेकिन जैसे ही पत्तियां मैच्योर हो जाती हैं तो उसमें फिंगर के जैसा निकल जाता है। सिंगोनियम में 5 फिंगर भी आता है और देखिए नई पत्तियों का शेप देखिए किस प्रकार है और जैसे जैसे पुराने हो रहे हैं ना उसके शेप बदल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और इसकी देखिए, इसकी शेप देखिए और ये वाली शेप देखिए, यही एग्जैक्ट शेप इसका आता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा पौधा है और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, कम पानी में चलता है, कम खाद में चलता है। बस ध्यान हमें ये रखना है कि सर्दियों में इन्हें धूप हमें ज़रूर दिखानी है। इसी में कई कटिंग भी मैंने गड़ा दिए थे स्वीट पोटैटो वाइन और क्रीपिंग चार्ली की। तो ये पौधे मैं टाइम टू टाइम मल्टीप्लाई करते रहती हूँ, कटिंग से प्रोपगेट करते रहती हूँ। इनका फ़ायदा यही है कि हम लोग इसको लगाकर लो बजट की गार्डनिंग भी कर सकते हैं। एक पौधा लाइए और उसी से कई सारे पौधे बनाइए। देखिए ये 3 फिंगर के जैसा है ना, 1 2 3, तो इसीलिए इसका नाम है सिंगोनियम 3 फिंगर। बस हमें पानी कम देना है और इस समय हम लोग को खाद नहीं देना है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं, हर गार्डनर का पसंदीदा है ये प्लांट, इसे पर्पल हार्ट का प्लांट कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जब इसकी पत्तियां छोटी छोटी चौड़ी चौड़ी रहती है ना तो इसकी खूबसूरती देखिए कितने निखर के आ रहे हैं। जब इसमें लंबे लंबे स्टिक निकल जाते हैं ना तो वो उतना सुंदर नहीं लगता है। देखिए कितना छोटा सा पॉट में मैंने इसे लगा कर रखी हुई है और जब उसमें वो स्टिक से लंबी लंबी निकल जाती है तो उसको आप तोड़कर उसी पॉट में दबा दीजिए तो काफ़ी
काफ़ी घना बुशी लुक आता है, जिससे कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। ग्रीन पौधों के साथ पर्पल का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार लाजवाब लगता है। तो ऐसे पौधे गार्डन में होने चाहिए जो सस्ते भी हों, कम पानी में भी चले। अगर हम लोग 2-4 दिनों के लिए वेकेशन पे भी चले जाए तो पानी की टेंशन ना हो हमें कि इसको पानी कौन देगा, और हमारे आने के बाद ये पौधे मर तो नहीं जाएंगे। उन्हीं पौधों में से एक है ये पर्पल हार्ट का पौधा, जो हमें चिंता मुक्त, टेंशन मुक्त रखता है। नेक्स्ट जो पौधा देख रही है मिनी अरेलिया है, बहुत ही खूबसूरत वेरीगेटेड लीव्स होती है। कटिंग से भी आप लोग इसे लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा पौधा होता है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है, तो जहाँ जगह की कमी होती है ना, और बड़े बड़े शहरों में जहाँ लोग बालकनी वगैरह में पौधे लगाते हैं, उनके पास ना बड़ा सा गार्डन होता है और ना ही बड़ी सी बालकनी होती है। तो ऐसी जगह में आप लोग ऐसे पौधों को ज़रूर ऐड करें। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर पड़ती है ना, वहीं पर ये पौधे डॉर्मेंसी में जाते हैं। और जहाँ पे कम ठंड पड़ती है वैसी जगह के लिए तो ये थ्रू ऑफ द ईयर हरे भरे लश ग्रीन और बुशी बुशी बने रहते हैं। कटिंग से भी आप लोग इसे लगा सकते हैं, अभी भी कटिंग आप लोग लगा सकते हैं। मैं अभी भी कटिंग लगा रही हूँ और इस तरह से देखिए ग्रीन एंड पर्पल पिंक का कॉम्बिनेशन एक साथ रख कर दिखा रही हूँ, कितना प्यारा और अट्रैक्टिव लग रहा है। और अभी धीरे धीरे शाम होते जा रही है ना, तो इसलिए, और अगर धूप में आप देखेंगे ना तो ये पौधे और भी खूबसूरत लगते हैं जब हम लोग धूप तापते तापते इन पौधों को निहारेंगे। नेक्स्ट जो देख रहे हैं छोटे छोटे पॉट में कम पानी कम खाद में चलने वाला जो है, ये है गैस्टेरिया का पौधा। और देखिए किस प्रकार से इसकी पत्तियां एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपकी हुई होती है, नीचे से बहुत सारे बेबी पफ्स ये प्रोड्यूस करते रहता है। तो ये पौधे एक लाइए और अनेक बनाइए, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। और छोटे छोटे टेबल टॉप में रखने के लिए ये सारे पौधे, बच्चे के स्टडी टेबल में रखने के लिए बहुत ही सुंदर लगता है। और बच्चे भी प्रकृति के साथ क्लोजअप होते हैं और उन्हें भी रूबरू होने का मौका मिलता है जब हम लोग अपने बच्चों के स्टडी टेबल पर ये सारे पौधे रखते हैं सुंदर सुंदर। और वहाँ पे ज़्यादा पानी देने का भी हमें टेंशन नहीं होता है। और आप एक नीचे में एक प्लेट दे दीजिए और फिर उस प्लेट पर ये पॉट को रखिए, तो वाटरिंग अगर आप करेंगे तो भी मैश नहीं फैलेगा, गंदगी नहीं फैलेगी, मिट्टी नहीं निकलेगी, पानी नहीं निकलेगा। देखिए कितना खूबसूरत है। आप एक चाय के कप में भी इन पौधों को लगा सकते हैं, इस टाइप के, जैसे हवर्तिया हो गया और ये गैस्टेरिया हो गया, इस तरह के पौधे, एलो की कई सारी वैरायटी हो गई। नेक्स्ट जो पौधा खूबसूरत है, और ये तो अभी इसका ग्रोथ का टाइम है क्योंकि जितने भी सक्लेंट्स होते हैं ना वो ग्रोथ में जाते हैं इस टाइम पर। और देखिए नीचे नीचे से जो स्टेम है वहाँ से नए नए बेबी पफ्स भी निकल रहे हैं, और एक एक पत्तियों से भी आप लोग इसे अभी प्रोपागेट कर सकते हैं, इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। एक टाइम के बाद ये बहुत ही लैंकी हो जाते हैं, तो उस समय उसकी कटिंग लगा लेंगे तो नीचे बहुत ज़्यादा उसमें मल्टीपल सूट्स भी निकलेंगे। देखिए कितना छोटा सा पौधा है, छोटे से पॉट में कितना प्यारा लग रहा है ना। ये सारे पौधे हमारे गार्डन की कितनी खूबसूरती बढ़ाते हैं जब हम लोग इसे अच्छे से डिस्प्ले करेंगे। तो ये पौधे एक एक लीव से भी प्रोपगेट हो जाती हैं। बस नीचे नीचे की पत्तियों को हल्के से ट्विस्ट कर कर हमें निकाल लेना है और सॉइल में रख देना है। मैं भी कई सारे लीफ प्रोपगेशन के लिए रखी हुई हूँ। बहुत ही अच्छा पौधा होता है। देखिए इस तरह से बस मैंने मिट्टी में एक एक लीफ नीचे से ट्विस्ट कर कर हल्के हाथों से निकाल ली, और बस कुछ नहीं करना। यहाँ से देखिए, यहीं से टिप से इसमें न्यू बेबी प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा कुछ ही दिनों में। और ये टाइम तो इसके मल्टीप्लाई करने का, फटाफट से इसे मल्टीप्लाई करिए। नेक्स्ट जो देख रही है वेरीगेटेड पेडिलेंथस है, छोटी पत्तियों वाली, और छोटे से 2 से 3 इंच के पॉट में काफ़ी खूबसूरती के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि ये कोई झालर हो, और कितना खूबसूरत लग रहा है ना। देखिए इसकी पत्तियां कितनी वेरीगेटेड और कितनी खूबसूरत हैं। काफ़ी महंगा मिलता है ये नर्सरी में। मुझे एक छोटी सी 2 डंडी एकदम छोटी सी 120 रुपीज़ में शायद मिला था, उतना याद तो नहीं आ रहा, 110 में या 120 में मिला था। अभी जाके देखिए इसमें इसी ग्रोथ हुई है। अब इसको मैं और भी कटिंग लगाकर इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लूँगी, और बहुत ही इस टाइम पर ये बढ़ता है
और ये वाली वैरायटी। और इसके जो कटिंग होते हैं ना, जब हम लोग लेते हैं उसमें एक सैप निकलता है, तो बस वो सैप को सूखने देना है, उसके बाद ही वो कटिंग लगाना। देखिए ये जो वाइट वाइट दूध, ये सैप निकल रहा है, उसको हमें पहले थोड़ा ड्राई कर लेना है। नीचे की पत्तियों को ऐसे हटा लेना है और फिर उस सैप को हमें ड्राई करने के बाद ही कटिंग लगाना है, तभी सक्सेस होगा। क्योंकि इनकी कटिंग मानसून में ना लगाकर अभी हम लोग लगाएंगे ना, तो ज़्यादा सक्सेस मिलता है। बहुत जल्दी इस टाइम पर कटिंग्स लगती है, क्योंकि रात के ओस और कोहरे गिरते हैं, जिससे मौसम ठंडा बना रहता है। ड्राई वेदर में कटिंग ग्रो नहीं होता, लेकिन इस टाइम में तो कटिंग ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये है गोल्डन रियो का प्लांट, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और मेरा फेवरेट पौधा है। इसकी वेरिगेशन देखिए कितना सुंदर लगता है। मैंने रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत पॉट में लगाई हुई है, जिससे इस पौधे को और भी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो पॉट का कंट्रास्ट और पौधे के कंट्रास्ट के अनुसार हम लोग चयन करते हैं ना, तो पौधे की खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाती है। देखिए कितना खूबसूरत है। और बस हमें अब आने वाले दिनों में पानी कम देना, इस बात का ध्यान रखना, और विंटर की मीठी मीठी हम लोग धूप दे सकते। देखिए यहाँ से कितना ज़्यादा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत ही अच्छा से हेल्दी से चल रहा है मेरा पौधा। और बहुत ही इंडोर पौधों में ज़्यादा मेहनत भी नहीं रहती है, जितना फूलों के पौधों में फूल लेने के लिए हमें खाद देना पड़ता है, टाइम से वाटरिंग देनी पड़ती है। इंडोर पौधे जो है ना, वो लेज़ी गार्डनर्स के लिए तो परफेक्ट होते हैं, क्योंकि बहुत कम मेहनत में ये सारे पौधे बेशुमार खुशियाँ दे जाती हैं। तो ये पौधा बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है, यानी एक आप खरीदेंगे और आपको ढेर सारा मिल जाएगा। आप लोग मुझसे भी ये पौधे, अगर आपकी लोकल नर्सरी में नहीं मिलती है तो मुझसे भी आप लोग खरीद सकते हैं। दोस्तों ये हैंगिंग बास्केट में भी लग जाता है, छोटे से पॉट में भी लग जाता है, कम स्पेस में भी ये लग जाता है। बहुत ही कम पानी में, कम खाद में चलने वाला पौधा है। धूप भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। गर्मियों में तो ऑलमोस्ट इसे छाया में ही रखना है। विंटर्स में हमें आधे से 1.5 घंटे की रोशनी या सनलाइट में हम लोग डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे धूप हार्श होगी फिर हमें इसे शेड में देना पड़ेगा। रात की शीत और कोहरे से बचाना है, पानी कम कर देना है, खाद अब नहीं देना है। इन बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो ये पौधे हमारे बहुत ही अच्छे से सरवाइव करेंगे। नेक्स्ट जो देख रहे हैं इसे वेलवेट सिंगोनियम या सिंगोनियम वेलेंडाई के नाम से जाना जाता है। सिंगोनियम की ये बेहद ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव वैरायटी है। डार्क ग्रीन कलर की फॉलेज और बीच में उसकी वेरिगेशन देखते बनती है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये वेरीगेटेड अजवाइन का पौधा है। ऑलमोस्ट अजवाइन के पौधे की जैसे ही केयर होती है और खूबसूरती उससे कई गुना ज़्यादा होता है। और छोटे से पॉट में भी ये इतना सुंदर श्रब का रूप ले लेता है ना, कि इसकी खूबसूरती देखते बनती है और कटिंग से बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। और छोटे से पॉट में देखिए कितना सुंदर बड़ा सा पौधा का रूप ले लिया है, और पत्तियों में बिल्कुल अजवाइन की खुशबू होती है। इसे वेरीगेटेड इंडियन बोरेज के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत कम पानी देना पड़ता है इसमें, और खाद ना भी दीजिए ना तो बहुत ही खुशी खुशी ये चलता है। हल्की धूप सुबह की ठंडी ठंडी हमें देनी है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये फर्न का पौधा आप लोग देख रहे हैं। ये भी छोटे से पॉट में बहुत ही इजीली से ग्रो हो जाते हैं, और नीचे रूट से कई सारे बेबी पफ्स ये निकालते रहता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। रूट डिवीजन के थ्रू आप इसे अलग करके कई पौधे बना सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। ये बोस्टन फर्न है, काफ़ी सुंदर लगता है, और लंबे 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 इसकी जो फोलेज होती है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, लेकिन इन पत्तियों का जो बंडल होता है ना, गुच्छा, वो काफ़ी बड़े बड़े लंबे लंबे हो जाते हैं, जो कि ऐसे झुकते हुए ऐसे लगेगा ना कई सारे फेदर हैं, कई सारे पंख हैं, विंग्स हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा इंच प्लांट है, इसे स्ट्राइप इंच प्लांट कहते हैं। ये बहुत ही रेयर पौधा है जो मेरे गार्डन का न्यूली मेंबर कह सकते हैं, और इस टाइम पर इसमें फ्लोरिंग भी देखने को मिल रही है। और देखिए इसके स्ट्राइप्स जो बने हुए ना, खूबसूरती, इसीलिए इसे स्ट्राइप्स इंच प्लांट के नाम से जाना जाता है। नीचे में पर्पल कलर रहता है, ऊपर में वाइट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन रहता है, जो इसकी पत्तियों को छूने से बहुत ही भेलवटी आपको टच फील होगा। आप देखिए नीचे में पर्पल कलर किस प्रकार से, ये वॉन्डरिंग ड्यू की ही एक वैरायटी है।
जिसे स्ट्राइप्स वॉन्डरिंग जू के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कितना खूबसूरत है। और एक पॉट में मैंने देखिए कई सारी वैरायटी लगा रखी है। इसमें मार्बल वॉन्डरिंग जू है, स्ट्राइप्स इंच प्लांट या स्ट्राइप्स वॉन्डरिंग जू भी है, रूबी नेकलेस भी मैं इसमें लगा कर रखी हुई हूँ। इसकी खूबसूरती देखते बनती है। बहुत ही प्यारा पौधा है ये। नेक्स्ट खूबसूरत पौधा जो देख रहे हैं ये बन्नी ईयर कैक्टस है। छोटे छोटे पॉट में ये भी ग्रो हो जाता है। पानी तो बिल्कुल ना के बराबर इसे हमें देना है। और इसके जो ये हेयर होते हैं ना, कांटे बहुत ही नरम नरम से, वही इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। और ये जो इसके ऊपर में कान के जैसे निकले हुए, इसीलिए इसे बन्नी ईयर कैक्टस के नाम से जाना जाता है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा हो। ये पौधे आपको बहुत ही पसंद आए हो। कोई भी पौधा आप लोग बाय करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर आप लोग आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को, प्रकृति के क्लोज को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करें, उससे सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन ऑल पर ज़रूर पुश करें। और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक करें और प्यारा सा कमेंट दे। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ दोस्तों। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।